नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज का क्लास हम देखेंगे कि कल हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 2 अंकों की संख्या के गुणनफल का ट्रिक हम लोग देखे थे। आज हम देखेंगे 3 अंकों की संख्या का गुणनफल अगर हो तो उसके लिए कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कल हम बताए थे आप लोगों को कि जब संख्या 2 अंकों की होती थी तो हम लोग क्या करते थे, या तो आधार 10 लेते थे या फिर 10 का कोई गुणज लेते थे। उसी प्रकार आज क्या है, संख्या 3 अंकों की है तो हम क्या करेंगे, या तो आधार 100 लेंगे या फिर 100 का कोई गुणज लेंगे। जैसे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है 95 में गुना करना है हमको, 95 में गुना करना है 98 से। तो अगर मान लीजिए हम आधार 100 मान लेते हैं, तो जब आधार 100 मानेंगे तो ये क्या है, 100 से कितना कम है, 5 कम है। ये क्या है, 100 से 2 कम है। अब आधार कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 10 लिख लिए, माइनस माइनस प्लस, जब गुना होगा तो अंक का भी गुना होगा और चिन्ह का भी गुना होगा। हो गया। अब उसके बाद या तो 95 में से 2 को घटाइए या 98 में से 5 को घटाइए, दोनों क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। अब 95 में से 2 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना आएगा, 93 आएगा। अब यहाँ देख लीजिए, अब क्या करते थे हम लोग कि आधार में कितना जीरो है, आधार में 2 जीरो हैं तो 93 पर 2 जीरो डाल दीजिए। उसके बाद ये प्लस 10 है तो प्लस 10 कर लीजिए। ये क्या आ गया, 93 10। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 93 10, 9310। ये हमारा आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 107 को गुना करना है हमको 95 से। तो 107 में अगर हम गुना करेंगे 95 से तो क्या होगा, देख लेते हैं। जैसे ये हमारा 107 हो गया और ये 95 हो गया। अब इसको गुना करना है, आधार हम 100 ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों संख्या क्या है, 100 के आसपास की है। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 107 में से 5 घटाइए या फिर 95 में 7 जोड़ दीजिए, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ देख लीजिए, 107 में से 5 घटा दे रहे हैं, 102 आ गया। अब क्या करना है, आधार में 2 जीरो है तो 102 पर 2 जीरो डाल दीजिए और माइनस 35 कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 100 में से 35 घटा दीजिएगा आप तो कितना आएगा, 101। अब 100 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, 10,165, 10,165। ये इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 203 में गुना करना है हमको 198 से। तो 203 में 198 से गुना करेंगे तो कैसे होगा, ये हो गया आपका 203 और ये हो गया 198। अब इसका आधार क्या चूज करेंगे हम लोग, आधार चूज कर लेते हैं कितना, 200, क्योंकि ये 200 के आसपास की संख्या है। तो जब 200 चूज करेंगे तो ये कितना है, +3 है, 200 से 3 अधिक है, और ये क्या है, 200 से 2 कम है। अब क्या करना है, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये एक अलग संख्या हो गया। अब उसके बाद 203 में से या तो 2 घटा दीजिए या 198 में से 3 जोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग आधार 200 को माने थे तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना कर लीजिए, 2 एक कम 2 हो गया, 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब आधार में 2 जीरो है तो इसमें 2 जीरो डाल लीजिए और -6 कर दीजिए। अब देखिए तो क्या आ गया, 100 में से 6 घटा देंगे तो 94 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 401 9 4, यानी कि
40,194 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 40,194। अब उसी तरह से आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 307 को मल्टीप्लाई करना है हमको 305 से। तो 307 गुने 305 करेंगे, आधार हम 300 को मानते हैं, तो ये +7 हो गया, ये +5 हो गया। अब इसको जब गुना करेंगे तो 7 पचे 35 हो गया, प्लस 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 हो गया। 307 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 312 हो गया। अब चूंकि आधार हम 300 को माने थे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब आधार में 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो डाल दीजिए, प्लस 35 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 93,635 हो गया। हो गया आंसर हमारा। इसका क्या आंसर आएगा, 93,635। अब उसी तरह से और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 415 को गुना करना है 405 से। तो 415 ले लीजिए, 415 और हो गया इधर 405, गुना करेंगे, आधार किसको मानेंगे, 400 को मानेंगे। ये +15 हो गया, ये +5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पचे 75 हो गया, प्लस 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 हो गया। अब उसके बाद देखिए 415 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 420 में 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हम 400 आधार माने थे। तब यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। अब इस पे देख लीजिए आधार में 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो डाल दीजिए, प्लस 75 कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अब जब प्लस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168,075, यानी कि कितना हो गया, 1,68,075, 1,68,075 हो गया इसका आंसर। अब उसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुना करना है हमको 525 में गुना करना है 492 से। 525 में 492 से गुना करना है, तो 525 लिख लिए, तो 525 और 492 हो गया। अब आधार किसको मानते हैं, आधार हम मान लेते हैं 500 को। तो 500 को जब आप आधार मानेंगे तो ये 500 से क्या है, 25 अधिक है, और ये क्या है, 8 कम है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 8 200 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो गया। अब उसके बाद 525 में 8 घटा दीजिए, या 492 में 25 जोड़ दीजिए। तो 525 में अगर 8 घटाते हैं तो कितना आएगा, 517 हो जाएगा। तो 517 हो गया। अब आधार हम 500 को माने थे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से जब मल्टीप्लाई करिएगा, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5, 5 3 8 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ भी 2 जीरो डालेंगे और माइनस 200 करेंगे। अब 500 में से 200 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 300 बचेगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया 25,08,300, सॉरी 2,58,300, 2,58,300 इसका आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 607 में गुना करना है हमको 592 से। तो इसको क्या करेंगे, 607 लिख लिए और 592 लिख लिए, 592 लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 600 को आधार मान लेते हैं। तो जब 600 को आधार मानेंगे तो ये +7 है, ये -8 है। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 8 सत्ते 56 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 607 में से 8 घटा दीजिए, या 592 में 7 जोड़ दीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को करिएगा, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 599 हो गया। अब 599 आ गया। आधार क्या माने थे हम लोग, 600 माने थे, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 नमा 54 के 4 हाथ में रहा 5, 6 नमा 54 और 5 कितना हो गया, 59 के 9 हाथ में रहा 5, 6 पचे 30, 30 और 5 35। अब आधार में 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो डाल दीजिए और माइनस
56 कर दीजिए। अब देखिए 100 में से अगर 56 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 44 बचेगा, यानी कि 3 5 9 3 44, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3,59,344। तो ये इसका आंसर आ गया 3,59,344। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 798 को गुना करना है 811 से। 798 को गुना करिए 811 से, कितना आंसर आएगा 798 गुने 811। अब यहाँ देख लीजिए हम 800 को आधार मान ले रहे हैं। जब 800 को आप आधार मानेंगे तो 798 में कितना 800 से 2 कम है और ये 800 से 11 अधिक है। अब उसके बाद जब गुना करेंगे 11 दूनी 22 हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब उसके बाद देखिए 798 में या तो 11 जोड़ लीजिए या फिर 811 में से 2 को घटा दीजिए, जो आपको सुविधा लग रहा हो उसको कर लीजिए। हम 811 में से 2 घटा लिए, 809 आया। अब चूंकि आधार 800 माने थे तो इसीलिए हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। आधार में 2 0 डाल देंगे और 22 माइनस कर देंगे। अब 100 में से अगर 22 आप घटाते हैं तो कितना आ जाता है 78 आता है। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 64 हो गया, 71 हो गया और 78 हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 6,47,178, 6,47,178, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 917 में 905 से गुना करना है। तो ये 917 हो गया और ये 905 हो गया। आधार हम मान लेते हैं कितना को 900 को मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब 900 को आप आधार मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस 17 हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो गया, प्लस 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 हो गया। अब इसको अलग कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, या तो 917 में प्लस 5 कर दीजिए या 905 में प्लस 17 कर दीजिए। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये हो गया, जोड़ने पर आएगा 922। आधार हम कितना माने थे 900 को माने थे, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा 1, 9 दूनी 18 1 19 के 9 हाथ में रहा 1, 9 9 81 और 1 82 हो गया। आधार में 2 0 तो यहाँ 2 0 प्लस 85 कर दीजिए। तो प्लस 85 करेंगे तो कितना हो जाएगा 82 98 85 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8,29,885 हो जाएगा। तो 8,29,885 ये फाइनल आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 993 में गुना करना है 1015 से। 993 में गुना करना है 1015 से। 993 गुने 1015। अब क्या करते हैं, आधार क्या मानना होगा हमको, हम आधार मान लेते हैं 1000 को। जब 1000 को आधार मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 से ये 7 कम है और ये 1000 से क्या है 15 अधिक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करिए। 15 सते 75 से 105 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद या तो 115 में 7 घटा दीजिए या 993 में 15 जोड़ दीजिए। दोनों में जो आपको आसान लगता है उसको कर लीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसको हम क्या किए 1015 में हम घटा देते हैं 7 को, तो कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। 8 7 15 होता है। अब उसके बाद देखेंगे कि ये आधार हम 1000 को माने थे, तो 1 से तो गुना करेंगे तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन जीरो कितना है आधार में, आधार में जीरो 3 गो है। तो 1008 पर 3 गो जीरो डाल दीजिए और माइनस 105 कर दीजिए। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए अब 105 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा। जब घटाना होगा तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को 10 से घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 हो गया। ये कितना होगा 9, 9 में से 0 गया तो 9 हो गया। अब यहाँ देखिए तो ये कितना बच रहा होगा,
ये 9 बच रहा है। अब 9 में से क्या देंगे इसको, अगर ये एक दाएं पैंचा लेगा तो 10 होगा। अब ये एक आगे दे दिए तब 9 बचा नहीं, तो 9 में से एक गया 8 हो गया। अब यहाँ भी 8 हो गया, उसके बाद 001, यही आपका आंसर हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा, 10,08,895। 10,08,895 ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर जो है बैंकिंग में कैलकुलेशन चेक करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी। और बाकी जो आपका कैलकुलेशन में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है या लास्ट में हम लोग फंसते हैं फाइनल आंसर देते समय, तो उसमें भी ये सब काम आ सकता है। तो इसलिए इस मेथड को थोड़ा ध्यान में रखें ताकि आपका कम से कम ये 10 से 15 सेकंड का वक्त आपका बचाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।